तो बच्चों आज हम बात करते हैं कुछ कॉमन नेम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अगर हम एज्यूम करते हैं कि आर और जेड मिल के एक ऑर्गेनिक फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? इसमें जेड फंक्शनल ग्रुप होगा और जो आर है वो एल्काइल ग्रुप होगा। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दोनों में मिला के काउंट करना, उसके लिए प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा, सफिक्स बाद में लिखा जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है तो लिखेंगे हम फॉर्म। अगर दो कार्बन एटम है तो लिखेंगे एसिड। तीन कार्बन है तो लिखेंगे हम प्रोपियोन। अगर हमारे पास चार कार्बन एटम है तो लिखेंगे हम ब्यूटाइल। पांच कार्बन है तो हम लिखेंगे वेलेर। अगर इनमें तीन कार्बन एटम और एक पाई बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इथाइल। अगर चार कार्बन एटम है और एक पाई बॉन्ड है तो हम लिखेंगे प्रोटॉन। ये तो हो गया प्रीफिक्स। अब सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा फंक्शनल ग्रुप है उसके बेस पे होगा। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एसिड है तो इसका टोटल नेम ऐसे लिखा जाएगा। पहले ये फॉर्म, अगर एक कार्बन एटम है तो फॉर्म, दो कार्बन एसिड, आगे एसिड, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे। अगर हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप है तो हम लिखेंगे एक एनहाइड्राइड। अगर हमारे पास एस्टर ग्रुप है तो हम लिखेंगे 8। अगर हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है तो हम लिखेंगे आयल। यहाँ क्लोराइड का सजेस्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा क्लोराइड। अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है ये होगा एल्डिहाइड। अगर एमाइड है ये होगा एमाइड। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो हमने लिया ये कंपाउंड, इसमें एक कार्बन एटम तो हम लिखेंगे 4। सबसे पहले लिखेंगे हम 4। अब सफिक्स क्या है? एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप है तो एक लगाएंगे, ये होगा फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नाम। अगर हम एक कार्बन और बढ़ा दें इसमें तो एक और दो कार्बन हो गए तो लिखेंगे एसिड, एक एसिड। अगर हम इसमें और कार्बन बढ़ाते हैं तीन कार्बन हो गए, एक दो तीन तो लिखेंगे हम प्रोपियोन, एक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं चार कार्बन के लिए। तो ये होगा ब्यूटाइल, एक एसिड, क्योंकि हमारे पास चार कार्बन है, एक दो तीन चार। फिर बात करते हैं अगर पांच कार्बन ये होगा वेलेर, एक एसिड। इस प्रकार से ये एसिड ग्रुप का। अब हम लेते हैं एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड में हम सबसे पहले लेते हैं ये एसिड का डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड, तो हम इसमें इस प्रकार से लेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। इसको हमारे पास एक कार्बन है
तो हम लिखेंगे फॉर्म। अब एनाइड्राइड के लिए एक एनाइड्राइड, अगर हम बात करें इसमें CH3CO CH3, फिर यहीं से डिवाइड करना है, 2 कार्बन एक तो फिर ये हो जाएगा एसिड 2 कार्बन के लिए और एक एनाइड्राइड। अब हम बात करते हैं एस्टर ग्रुप लेते हैं। एस्टर में सबसे पहले बात करते हैं हमने यहाँ एनी लगाया, एनी का मतलब है मिथाइल CH3। सबसे पहले ये लिखा जाता है, ये है मिथाइल। अब ये कार्बन लिखेंगे हम 4। अब ये एस्टर ग्रुप है तो एस्टर के लिए क्या लिखेंगे 8, ये हो गया फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये मैंने लिखा इथाइल ET, ये हो गया C2H5, ये हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, ये हो गया इथाइल। अब एक कार्बन ये हो जाएगा फॉर्मेट। अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूँ, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, ये CH3 है, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे, इस ग्रुप को, ये हो जाएगा इथाइल। तो हमारे पास एक और 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिए हम लिखेंगे एसिड और सफिक्स लिखेंगे 8, तो ये हो गया इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं क्लोराइड की। इसमें लिखेंगे हम HCOCl, ये कार्बन है हमारे पास, तो लिखेंगे फॉर्म। अब एसिटाइल क्लोराइड के लिए था YL फॉर्माइल क्लोराइड। अगर इसमें कार्बन और बढ़ा दूँ CH3 COCl, ये हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एसिड आइल क्लोराइड। तो हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में सबसे पहले फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला। तो हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए लिखते हैं हम 4। अब इस एल्डिहाइड के लिए पीछे लिखेंगे एल्डिहाइड, तो ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये कार्बन और बढ़ा देता हूँ CH3, ये हो जाएगा 2 कार्बन के एसिड एल्डिहाइड। ऐसा आप ये भी जोड़ सकते हो। अगर हम ये ग्रुप ले, ये दोनों ग्रुप लेते हैं, तो लेते हैं हम 3 कार्बन के लिए, ये ग्रुप लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लिखा जाएगा प्रोपियोन। लेकिन यहाँ प्रोपियोन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड होगा तो एक फाइल आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम लिखेंगे एक फाइल। अब ये एल्डिहाइड है तो हो जाएगा एल्डिहाइड, एक फाइल एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अब लेते हैं हम 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए,
4 कार्बन के लिए पाई बॉन्ड भी याद रखना, पाई बॉन्ड के लिए प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन रेडिएट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर इस फॉर्मूले को मैं एसिड में कन्वर्ट कर दूँ या इसके जगह में लिख दूँ यहाँ पे एसिड होता है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके जगह बाकी फॉर्मूला सेम ही रहता है, 1 2 3 4 कार्बन हो जाते हैं हमारे पास, 4 कार्बन के लिए प्रोटॉन, ये हो जाता है एक एसिड, प्रोटोनिक एसिड, ये डबल बॉन्ड भी है, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेलेर के लिए, 5 कार्बन के लिए वेलेर, पाँच कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसके लिए होगा वेलेर। अभी एल्डिहाइड है तो सीधा एल्डिहाइड लिखा जाएगा इस प्रकार है। अभी एमाइड ग्रुप है, इस प्रकार एमाइड ग्रुप करते हैं। सबसे पहले ग्रुप होगा एक कार्बन है और सी के एमाइड लिखा जाएगा स्पिक्स, ये फॉर्मूला है। वो बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये 2 कार्बन के लिए हो जाएगा एसिड फॉर्मेमाइड, सॉरी एसिड एमाइड। इस प्रकार से ही कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।